Hello everyone, I am Nasreen. Welcome to my channel Connect with English. जैसा कि हम सब इंग्लिश बोलना, सीखना, समझना चाहते हैं और रोजमर्रा की लाइफ में जो हम बोलते हैं ज्यादातर लोग बेसिक इंग्लिश जानते हैं, राइट? लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक इंग्लिश के साथ में एडवांस इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो बताने वाली हूँ. सो इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक, राइट? सोने पे सुहागा. तो इंग्लिश में हम कैसे ईडियम्स और एडवांस इंग्लिश वर्ड यूज करके उसे और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. सो स्टे विथ मी. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, आपको ध्यान देना चाहिए. हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली अभी जब परीक्षा का माहौल चल रहा है हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, राइट? तो बेसिक इंग्लिश में हम उससे बोलेंगे यू शुड फोकस. अगर पढ़ाई पे ध्यान देना बोलना है तो यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज. लेकिन अगर वही सेंटेंस अगर हम उसको एडवांस में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल. कीप योर आई ऑन द बॉल ये एक ईडियम है. इसका मतलब होता है कि हमारी नजर हमेशा लक्ष्य पे होनी चाहिए, राइट? हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए. नेक्स्ट, ये पढ़ाई करने का समय है. ये सेंटेंस भी हर घर में बोला सुना जाता है, राइट? स्पेशली जब एग्जाम होती है तो हम कहते हैं कि ये पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई करो. तो उसे बेसिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इट्स टाइम टू स्टडी. और इसको और इंटरेस्टिंगली आपको बोलना है, आपको बच्चों को और इंटरेस्टिंगली बोलना है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करने का समय है. तो आप बोलोगे इट्स टाइम टू हीट द बुक. इट्स टाइम टू हीट द बुक. हीट द बुक मतलब ये एक इडियम है, यानी कि पढ़ाई करना है. नेक्स्ट वन, मुझे डर लगता है. हम कई बार बोलते हैं कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है. तो हम बेसिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड. आई एम स्कैर्ड. लेकिन उसे अगर आपको हायर लेवल पे बोलना है, एडवांस इंग्लिश में बोलना है, तो आप बोलेंगे आई हैव कोल्ड फीट. आई हैव कोल्ड फीट. नेक्स्ट, मुझे पक्का नहीं पता. मुझे पक्का नहीं पता कि वहां क्या चल रहा था, मैं श्योर नहीं हूं. तो हम उसे क्या बोलेंगे बेसिक इंग्लिश में? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. लेकिन उसे एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑन द फेंस. आई एम ऑन द फेंस. इसका मतलब भी वही होता है, मुझे नहीं पता पक्का कि क्या चल रहा है. आई एम ऑन द फेंस. बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. यह इतना मुश्किल नहीं है. ये इतना मुश्किल नहीं है. हम इसे क्या बोलेंगे? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इतना डिफिकल्ट नहीं है. इसे एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जैसे हम सब जानते हैं रॉकेट साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? सो हम बोलेंगे कि ये रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ये बहुत ही आसान है. ये बहुत आसान है. हम क्या बोलेंगे? इट्स इजी, राइट? इट्स इजी. उसे इडियम यूज करके क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक. इट्स अ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट वन, आप बहुत दयालु हो. हम किसी के जब तारीफ करना चाहते हैं तो बोलते हैं आप बहुत दयालु हो, आपने हमारे लिए ये किया है. तो हम उसे बेसिक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू आर वेरी काइंड. यू आर वेरी काइंड. लेकिन अगर हम कहें यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो सामने वाला कितना खुश हो जाएगा, है ना? तो ये वर्ड्स यूज करके देखो, सामने वाले को खुश करके देखो. मीना बहुत आलसी है. मीना बहुत आलसी है. आलसी के लिए हम क्या बोलते हैं कि मीना इज वेरी लेजी. लेकिन इसे हम कैसे बोल सकते हैं? मीना इज अ काउच पोटैटो. मीना इज अ काउच पोटैटो. काउच पोटैटो हम किसके लिए बोलते हैं? जो इंसान बहुत ही लेजी, आलसी हो. नेक्स्ट वन, मुझे गाने का शौक नहीं है. हम कई बार बोलते हैं कि मुझे इस चीज में रुचि नहीं है, ये चीज का शौक नहीं है. तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. अगर गाने का शौक नहीं है तो हम बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. अगर खाना पकाने का शौक नहीं है तो हम बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग. तो इसे कैसे बोलेंगे हम? सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. या फिर कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. नेक्स्ट, क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ. अगर हमें किसी से बोलना है क्या तुम पागल हो, तो हम जनरली क्या बोलते हैं? आर यू मैड. लेकिन अगर इसे हम कहें आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो कैसा रहेगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड. नेक्स्ट वन, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो. आर यू मेकिंग फन ऑफ मी. इसे कैसे बोलेंगे? आर यू टेकिंग द मिकी. आर यू टेकिंग द मिकी. टू टेक द मिकी मतलब किसी का मजाक उड़ाना. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, लेकिन उससे एडवांस लेवल पे क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। नेक्स्ट वन, क्या मैं कल आ सकती हूँ, कैन आई कम टुमारो, इसे कैसे बोलेंगे, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। यह सोने का समय है, सोने का मीन्स ये सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। इसे हम इडियम यूज करके कैसे बोलेंगे, इट्स टाइम टू हिट द बेड, या इट्स टाइम टू हिट द सैक, या इट्स टाइम टू हिट द हे। अभी आप बोलोगे यहाँ पर सैक या हे क्यों यूज किया है, तो पहले के जमाने में जब बेड बिस्तर नहीं हुआ करते थे तो लोग सैक यानी कि बोरे में हे यानी कि भूसा भर के सोते थे, इसलिए तब से ये मुहावरा बन गया है टू हिट द सैक या टू हिट द हे। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप ये यूज करके इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं और एक क्लिप साउंड कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।